कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की कमान संभालते ही विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक कर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि सड़कों का रखरखाव ठीक प्रकार से होना चाहिए, सड़कों पर बने गड्ढे दूर होने चाहिए, सड़कों पर पानी न आए, इसके लिए भी विभागीय अधिकारियों को बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि चारधाम परियोजना में 53 प्रस्तावित कार्य हैं, जिनकी लागत 11,700 करोड़ है और जिसमें स्वीकृत कार्य 40 हैं। मंत्री ने कहा कि सड़क कनेक्टिविटी को लेकर भारतमाला परियोजना के माध्यम से पूरी कनेक्टिविटी का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सड़क कनेक्टिविटी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बननी है उनके अंदर भी हम तेजी लाएंगे, काम में तेजी लाएंगे। और मैं डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ जहाँ भी इसकी चेकिंग करनी होगी, टेस्टिंग करनी होगी, मैं लोगों को साथ लेके चलूँगा। सड़क की गुणवत्ता की टेस्टिंग की जाएगी और पूरी तरीके से अधिकारियों को प्रेरित किया जाएगा कि वह मनोयोग से काम करें। जो भी अधिकारी अपने बजट को खर्च नहीं करेगा, पूरा बजट खर्च नहीं होगा, तो उसकी प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी, एडवर्स एंट्री उसकी की जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी मिलकर के काम करेंगे। आपके भी जनता के जो सजेशंस हमें मिलेंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे और तेजी से उत्तराखंड के अंदर कनेक्टिविटी लाएंगे। यहाँ पर रिंग रोड्स के बनने की बात हो रही है। काफ़ी अभी विचार हमने किए, काफ़ी रिंग रोड्स के बारे में कहा, जिससे कि आप ट्रैफिक कंजेशन में फंस जाते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, उससे भी आप लोगों को निजात मिलेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर है उस टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए उत्तराखंड का धरातल पर तेजी से विकास किया जाए। इसके लिए हम सभी लोग संकल्पबद्ध हैं। धन्यवाद। आज मैंने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की है। इसमें इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की गई और मैंने ये हिदायत दी है कि सड़कों का रखरखाव ठीक होना चाहिए, गड्ढे दूर होने चाहिए और सड़कों की हिफाजत तभी होगी जब नालियाँ बनेंगी। पानी से जो इरोजन हो जाता है, सड़क ख़राब हो जाती है, उसको रोकने की व्यवस्था की जाए। चार धाम परियोजना में कुल प्रस्तावित कार्य जो हैं हमारे 53 हैं, जिनकी लागत 11,700 करोड़ है। इसमें स्वीकृत कार्य हमारे 40 हैं और शेष कार्य जो हैं 13 होने बाकी हैं। इसी प्रकार से पूरी कनेक्टिविटी जो है भारतमाला के माध्यम से पूरी कनेक्टिविटी का प्रयास किया जा रहा है। मैंने ये भी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जो देश के अंदर फॉसिल फ्यूल है उसको बचाने का भी प्रयास किया जाए। जब हम सड़कों की बात करते हैं तो उत्तरकाशी से अगर घुत्तू होते हुए, घनसाली होते हुए त्रिजुगी नारायण कनेक्टिविटी होती है तो हमारा देश बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को बचत करता है। तो हमारा दृष्टिकोण ये भी होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक फॉसिल फ्यूल की बचत करें, ट्रैवलिंग डिस्टेंस शॉर्ट हो और पर्यटक जल्दी से उत्तरकाशी से, जहाँ वो यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करता है, उसके बाद केदारनाथ पहुँच जाए। इसका भी प्रयास होगा। मैंने 2013 की जो त्रासदी है उसके बारे में भी बताया कि जो भी हमारी सड़क नदी के किनारे थी, जैसे आपका अगस्त्यमुनि हुआ, विजयनगर हुआ, वो सारी की सारी सड़क एक्सकेवेट हो गई, पानी उनको धो करके ले गया, ख़त्म हो गई और हमारी जो कनेक्टिविटी थी टूट गई। मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो मैंने गुप्तकाशी से लेकर लमगोंडी होते हुए, जखोली होते हुए कनेक्टिविटी करवाई और लगभग उस समय 400 गाड़ियाँ ये रिजेस पे होते हुए पहाड़ की जो ऊपर की जो धार है उस पर होते हुए निकली। तो हमारा ये भी प्रयास होगा कि आने वाले समय में त्रासदी को देखते हुए हम लोग चाहेंगे कि तो हम एलिवेटेड, थोड़ा सा ऊंचा जो धार है वहाँ पर से कनेक्टिविटी रखें। इसके साथ साथ यहाँ पर कहीं कहीं जो सड़क है वो 2 चरण में, 3 चरण में बनती है। अब हम लोग ये कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट की अनुमति मिलने के बाद एक ही चरण के अंदर सड़क स्वीकृत हो, ताकि लोगों को काम नज़र आए, निर्माण नज़र आए, काम होता हुआ नज़र आए और तेज़ी से विकास हो।
माननीय मुख्यमंत्री जी का यही विशेष संदेश है कि काम होता हुआ दिखाई देना चाहिए, विकास होता हुआ दिखाई देना चाहिए, और उसी के लिए आज सारे अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। इसके साथ